हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन टोटल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मित्रों, हमने रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट की शुरुआत की थी, जिसमें घातांक नियम को अपन ने 5 घातांक के नियम हमने पढ़ लिए हैं। उसका वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ विजिट करें, फिर इस वीडियो पे आएँ और अपन कंटिन्यू करते हैं घातांक नियम का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 क्या कहता है? देखिए मित्रों, 5 नियम हम पढ़ चुके हैं और उनके एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। छठा नियम क्या कहता है कि अगर a गुणा b की घात m है, a गुणा b की घात अगर m है तो उसे a की घात m गुणा b की घात m लिखते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। मान लो मैंने लिखा 5 गुणे 4 की घात 3, तो इसको क्या लिखेंगे? 5 की घात 3 गुणा 4 की घात 3। वेरी सिंपल है बच्चों। देखिए अब आगे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। 6 इंटू 10 की घात 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? 6 की घात 4 गुणा 10 की घात 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 इंटू 20 की घात 4, तो इसको कैसे लिखेंगे? 10 की घात 4 गुणा 20 की घात 4। ठीक है मित्रों, ये हो गया a की घात a इंटू बी की घात m को अलग अलग लिख देते हैं, a की घात m गुणा b की घात m। ठीक है मित्रों, अब देखिए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं नियम नंबर 7 की। वेरी सिंपल है। देखिए ये सारी चीजें जो है एकदम बेसिक लेकर चल रहे हैं अपन। अब इसके जस्ट आगे रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब टाइप के क्वेश्चन की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन करने के लिए इन चीजों का आना बहुत जरूरी है। तो देखो a अपॉन बी की पावर m है, इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। सिंपल। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया 5 अपॉन 10 की पावर 6 है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन? 5 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। मैंने लिखा 20 अपॉन 15, इसकी पावर है 10, तो इसको क्या लिखेंगे? 20 की पावर 10 अपॉन 15 की पावर 10। ठीक है मित्रों, अब देखिए नियम नंबर 6 और 7 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। लगभग घातांक के नियम यही है सारे। अब अपन क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले अपन ये चीज देखते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि a इंटू बी की घात m है, उसको a की घात m गुणा b की घात m लिखते हैं। लेकिन अगर a प्लस b की घात m है तो उसको a की घात m प्लस b की घात m नहीं लिखा जाता है, ये नॉट इक्वल टू होता है। ये ध्यान रखना, ये इक्वल में नहीं होता है। इसके जैसे जनरली ये कर देते हैं और आंसर खोटा हो जाता है। देखिए a माइनस बी की घात m है, नॉट इक्वल्स टू a की घात m माइनस b की घात m। ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। ठीक है मित्रों, अब देखिए बात करते हैं घात 0 की। घात 0 का मतलब, मान लो किसी भी संख्या की घात क्या है? 0 है, तो उसका मान क्या आएगा? अगर 5 की घात 0 लिखते हैं तो उसका मान क्या आता है? 1 आता है। मतलब किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, घात 0 है, तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए अगर मैंने लिखा 10 की घात 0 लिख दिया तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने 100 की घात 0 लिख दिया तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने लिख दिया a की घात 0 1, c की घात 0 1। अरे बात समझ में आ रही है ना आपको? मतलब किसी भी नंबर की घात अगर 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। अगर मैंने लिखा 0 की पावर 0, तो ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये जो है फॉर्म वो गणित में अनिर्धारीय रूप है, अनिर्धारीय रूप होती है। ठीक है मित्रों, देखिए हमने घातांक के सारे नियम पढ़ लिए हैं। अब उनसे रिलेटेड जो है
वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए और अपन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखना, देखिए मित्रों, हम प्रीवियस ईयर रीट के क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखना मित्रों, देखो ये है रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए सबसे पहले इस संख्या को छुपा दो, फिर और इस संख्या को छुपा दो। तो क्या हुआ, देखो 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी पड़ा है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। सबसे पहले इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 की घात 2, 2 की घात 4। अब बताओ 2 की घात 4 क्या होता है? 2 की घात 4 मतलब 2 को 4 बार गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, अब देखो 2 की घात 4 आ गया 16। ये वाली टर्म्स तो हो गई कंप्लीट। ठीक है मित्रों, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 की घात 2 एज इट इज है और 2 की घात 2 का होता है 4। अब देखिए मित्रों इसके क्या सॉल्यूशन होगा। देखो a की घात m गुणा n है तो इसको क्या लिखेंगे? a की घात mn, 4 2 जा 8। ये भी आंसर सही है इसका, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 2 की घात 2 तो होता है 4 और 4 की घात 4, ये दोनों सेम ही है। ठीक है मित्रों, 2 की घात 8 लिखो चाहे 4 की घात 4 लिखो, सेम चीज है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं अपन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 की घात 2 तो हो गया 4 और ये हो गया 2। तो 2 की घात 4 क्या होता है? 16 और 16 की घात 2। और अगर कुछ ऐसे कर सकते हैं इसको, 2 की पावर 4 2 जा 8। ये दोनों भी सेम आंसर है। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन समझ में आया? कुछ नहीं है, पहले ऊपर वाली पावर को सॉल्व करो और घातांक के नियमों को लगाते हुए आगे बढ़ते रहो। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको अपन मिटा देते हैं, एक सॉल्यूशन रखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो ये आंसर आ गया 2 की घात 16 गुणा 2 की घात 8 गुणा 16 की घात 2। ये रीट 2011 में पूछ रखा है क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखना, इनको ध्यान में रखकर ही अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अब देखिए 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा कि √3 की घात 5 × 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 √3 है। तो किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना मित्रों, √3 की घात 5 है, इसका मतलब क्या है? इसको √3 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। सिंपल मेथड सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना मित्रों। √3 को कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। तो 3 और 2 5 बार लिख दिया अपन ने। फिर 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर ये रहा, इक्वल्स टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 √3। यहां तक क्लियर है? अब देखना, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। अब देखो √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। गुणा √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। इसके मल्टीप्लाई में है 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 3 टू द पावर n। यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां पे अपन को क्या करना है? आधार समान करना है। आधार समान करने के लिए बताइए 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और उसकी घात 2, 3 की घात n। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो 3 गुणा 3 की घात 4, 2 दूनी 4 इक्वल्स टू 3 की घात n। अब देखो यहाँ पे भी आधार सेम है, यहाँ पे भी आधार सेम है। जब आधार सेम है तो घातें क्या होएगी? जुड़ेगी। तो ये हो गया 3 की घात 5, 4 और 1 5, और ये हो गया 3 की घात n। अब बताओ आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो देखो n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो यहाँ n का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आई बात? वेरी वेरी सिंपल है। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसके स्टेप फॉलो करते रहो। देखिए मान लो मैंने √2 को √2 से गुणा किया है
तो उसकी वैल्यू 2 आएगी। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। √6 गुणा √6 क्या होता है? 6 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा और ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो मित्रों, अपन को ये ध्यान रखना है कि 4 की जो लोवेस्ट पावर है उसको कॉमन लेना है। उसको कॉमन क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पे देखो 4 की घात 95 इधर है, अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो वो कट हो जाएगा, इसलिए 4 की घात 95 कॉमन लेना है। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? के की फाइंड करनी है। तो देखो इसमें मैंने 4 की घात 95 कॉमन ले लिया 4 की घात 95 कॉमन। फिर देखना 4 की घात 95 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचेगा? 4 की घात 2 बचेगा, वेरी सिंपल। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 4 की घात 1, यहाँ पे ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा 1 इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 4 की पावर आ जाएगी 95। ओके, अब देखिए 4 की घात 95 से 4 की घात 95 हो जाता है कैंसिल। 4 की घात 2 है, उसका मान आ गया 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस का 4 प्लस का 1 इक्वल्स टू के। अरे बात समझ में आ रही है मित्रों? तो देखिए 16 माइनस 4 प्लस 1 क्या होगा? -3 इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई? के की वैल्यू आ गई 13। ठीक है मित्रों, ये थे रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इनको कैसे सॉल्व करते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। घातांक नियम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख रहे हैं मित्रों, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सारे नियम मैंने घातांक के आपको सारे बता दिए हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रीड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं और अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रूट में है 2 की घात 4। रूट का मतलब होता है किसी की घात 1/2। जैसे मैंने √x लिखा है ना, इसका मतलब है x की घात 1/2 है। ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ मतलब यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ होगा और ये x है, इसका मतलब होता है x की घात 1/3। ठीक है मित्रों, ये क्या है? ये रूट, ये 4 है, इसका मतलब है x की पावर 1/4 है। समझ में आ रही है मित्रों? तो ये इन रूट के मतलब बता दिया मैंने। ओनली फॉर रूट है तो 1/2, क्यूब रूट है तो 1/3 और 4 लिखा हुआ है तो 1/4। ये इसका होता है सरलीकृत रूप। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना। देखिए 2 की घात 4 तो ये है ही, रूट का मतलब होता है इसकी घात 1/2, सिंपल। प्लस का प्लस 64 तो ये है ही, 64 तो, और ये हो गया 1/3 प्लस 2 की पावर 8 है और ये हो गया 1/4। इतनी चीज समझ में आ गई मित्रों? देखिए अब 2 की पावर 4 1/2। अब फॉर्मूला क्या है? a की पावर m गुणा n क्या होता है? a की पावर m मल्टीप्लाई n। ये फॉर्मूला सीखा था अपन ने घातांक नियम में। वैसे देखो 64 क्या होता है? 4 का क्यूब 64, इसके गुणे में 1/3। सिमिलरली अपन देखते हैं 2 की घात 8 है, 2 की घात 8 है, इसके गुणे में आ जाएगा 1/4। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये सारे नोट डाउन करने हैं तो वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। देखिए मित्रों 2 की घात 4 से ये देखो 4 गुणा 1/2 है, इसको कट कर देंगे, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 की घात 2 प्लस में ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 4 की घात 1 आ जाएगा, प्लस 4 से ये कैंसिल हो गया 2 बार तो ये आ गया 2 की घात 2। 2 की घात 2 4 प्लस 4, 2 की घात 4 कितना होता है? 16। तो इसका आंसर क्या आ गया? 24। इस क्वेश्चन का आंसर 24 आ गया है। ठीक है मित्रों, 24 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। समझ में आ रही है ना बात? वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं किया है। 2 की पावर 4 1/2 है ना, तो इनको मल्टीप्लाई में लिखना है बस, ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ये वाला नियम लगेगा, कौन सा? मैंने आपको चीज सिखाई थी एक,
कि a की पावर अगर -m में है तो वो 1/a की पावर m में हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे फॉलो करती है। ये 16 की घात 3/2, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस इसको लिख देंगे 1/16 की घात 3/2। ठीक है मित्रों, अब देखो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और इसकी घात 3/2, प्लस 1/16 जो है 4 का स्क्वायर है, ये 3/2। अब a की घात m गुणा n है, a की घात m गुणा n है, उसको क्या लिखेंगे, a की घात m गुणा n। तो देखो 4 की घात 2 गुणा 3/2 प्लस 1/4 की घात 2 गुणा 3/2। इट्स वेरी सिंपल। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया इधर 4 का क्यूब प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/4 का क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 4 का क्यूब 64 होता है, उसका ले लिया एलसीएम। अब 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 का स्क्वायर होता है 4096। देखिए मित्रों, मैंने स्क्वायर की जो ट्रिक है मेरे YouTube चैनल में जो शॉर्ट्स डाल रखे हैं उसमें बहुत सारी ट्रिक्स डाल रखी है, तो आप शॉर्ट्स में जाइए, 1-1 मिनट में वो ट्रिक डाल रखी है मैंने, उनको जरूर देखें। प्लस का ये हो गया 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4097/64, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, सिंपल ये क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इजी है। देखिए इसमें कौन सा घातांक का नियम लग रहा है, a की घात m गुणा a की घात n इक्वल्स टू होता है a की घात m प्लस n। ये वाला जो नियम है वो इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, देखिए a की घात m 243 की घात m और n है, तो इनको जोड़ देंगे 0.16 प्लस 0.04। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो 0.16 में कितने जोड़ने, 0.04। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, पॉइंट वाली जोड़ में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। 6 और 4 10, ये हो गया 2, ये पॉइंट, तो आंसर क्या आया 0.20। तो देखो 243 की घात क्या आ गई 0.20 आ गई, 0.20 आ गई। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी सिंपल है। देखो आगे 243 जो है इसकी घात 0.20 है, ये हमारे पास आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, अपन पॉइंट हटा देंगे। क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे। देखिए मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो जितनी डिजिट पीछे है पॉइंट के उतने नीचे 0 आ जाएंगे। अब बताओ 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो ये क्या आ गया 243 की घात 1/5। अब ध्यान से देखिए मित्रों, 243 जो है वो किसकी पावर 5 करें कि 243 आ जाए। देखिए मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिरी 27, 27 तिया होता है 81 और 81 तिया होता है 243। मतलब 3 की घात अगर 5 में लिख दूं तो वो क्या आता है 243 आता है। 3 की घात 5 गुणा 1/5 आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट में आने वाले हैं मित्रों। आप मेरे साथ जो है लगातार जुड़े रहिए, आप मैथ्स में कहीं नहीं अटकने वाले हैं। रीट तो क्या, फर्स्ट ग्रेड तक अपन मैथ्स क्लियर करवा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है और कुछ भी आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के लिंक को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। ठीक है मित्रों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 की घात 2/3 जो है वो किसके बराबर होगा है, वेरी वेरी सिंपल है। देखो 8 है ना, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3, लिख सकते हैं ना, 2 की घात 3 हो गया, ये इसकी घात आ गया 2/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 2 की घात 2 क्या होता है 4 होता है। ये कैंसिल क्यों किया, क्योंकि a की घात m गुणा n होगा, अरे होगा ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 की घात 2 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों,
वेरी वेरी सिंपल है, आप घातांक के नियम याद कर लो, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 की घात 3/4 है। अब देखो जो ये आधार में जो संख्या होती है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको सोचना है कि किसकी फॉर्म में ये लिखूं कि उसकी घात 4 आ जाए, जो 4 से 4 कैंसिल हो जाए या उसका गुणज आ जाए। तो देखो 16 जो है ना वो किसकी घात है, 2 की घात 4 करते हैं, 2 की घात 4 करो आप, 2 की घात 4 करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया, इसकी घात आ गई 3/4। अब कौन सा नियम लगा, ए की घात m गुणा n, ए की घात m गुणा n क्या होता है, m गुणा n कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात 3 बच गया, 2 की घात 3 होता है 8। ये देखो घातांक से रिलेटेड जो भी अपन ने क्वेश्चन थे, रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए और भी छोटी प्रॉब्लम देख लिए, और आगे अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, ध्यान से देखिएगा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी सिंपल है, रीट में इनसे क्वेश्चन आपके बाहर कहीं नहीं जाएगा। अगर इस पूरे दोनों वीडियो को जो मैंने बनाए हैं, जो भी आगे बनने वाले हैं, उनको देख लिया, ये क्वेश्चन सेट लगा लिए, तो आप कहीं भी अटकने वाले नहीं है। देखिए मित्रों, अब ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आ गया एक और, देखो x की घात a b माइनस सी, एक्स की घात b c माइनस ए, एक्स की घात c a माइनस ए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा नियम लगेगा, a की घात m गुणा a की घात n होता है a की घात m प्लस n। तो देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो क्या करेंगे, आधार समान है सब में, आधार समान है तो उसकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अरे जुड़ जाएगी ना, तो देखो पहले इसको गुणा कर देते हैं, a की घात ab माइनस a को b से गुणा करना है, फिर a को c से गुणा करना है, गुणा x की घात bc माइनस ba गुणा x की घात ca माइनस cb। यहाँ तक समझ आ गया, कुछ भी नहीं किया है, a को b माइनस c से गुणा, b को c माइनस a से गुणा और x को a माइनस b से गुणा। ठीक है मित्रों, अब अपने घातांक का नियम लगाओ, जब आधार समान है, जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और घातें जुड़ जाएगी ना, तो देखो घातें कैसे जोड़ते हैं, x की घात ab माइनस ac, तो ये है, ये घात जुड़ जाएगी तो हो जाएगा bc माइनस ba, ये घात जुड़ जाएगी तो हो जाएगा प्लस ca माइनस cb। वेरी वेरी सिंपल है, देखो ab माइनस ac लिखा, इसमें प्लस कर दिया इस वाली घात को, फिर प्लस कर दिया इस वाली घात को। अब देखो प्लस का ab माइनस का ab से कैंसिल, माइनस का ac प्लस का ac से कैंसिल, और प्लस का bc माइनस का bc से कैंसिल। तो बचाओ ये, इसमें बताओ x की घात क्या, आपके पास x की घात क्या आ गई, कुछ भी नहीं बचा ऊपर, तो मतलब क्या है, x की घात 0 है और s की घात 0, मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। समझ में आ गया मित्रों, वेरी वेरी सिंपल है, a की घात m गुणा a की घात n गुणा a की घात o है, तो m प्लस n प्लस o कर दीजिए, वेरी वेरी सिंपल। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए x की घात a है, वो y के बराबर है, तो देखो ये x की घात a है, ये किसके बराबर है, y के है। तो देखो इस समीकरण को देखना ध्यान से, ये y है ना, y, इस y की जगह मैंने क्या लिख दिया है, x की घात a, इस y की जगह मैंने क्या लिख दिया है, x की घात a, क्योंकि y बराबर x की घात a, और इसकी घात में ये b लिखा हुआ है, ये आ गया z के बराबर। अरे आ गया ना। अब देखो z की घात c x के बराबर है, तो z की वैल्यू क्या है अपने पास, z की वैल्यू है x की घात a की घात b, ये तो z की जगह आ गया मान। अब इसकी घात क्या है, c है, वो क्या है, x। ठीक है मित्रों, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो x की घात a गुणा b गुणा c, तो ये हो गया abc इक्वल्स टू x की घात 1, तो abc की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो abc का
गुणा में क्या आ गया 1, मतलब ए बी सी तीनों को गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। वेरी वेरी सिंपल है, ध्यान से समझना, वापस कुछ भी नहीं है। देखो ये y है ना, y, इस y की वैल्यू क्या है, x की घात है, तो इस y की जगह मैंने लिख दिया x की घात है, और ये b तो ऊपर था एज इट इज, तो ये z की वैल्यू आ गई। सिमिलरली क्या किया, z की वैल्यू अपने पास ये पूरी है, तो इस z की जगह मैंने x की घात a b लिख दिया, और ये c तो ऑलरेडी पड़ा था, ये x का x आ गया। अब देखो a b c ये गुणा हो गया, और x की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a b c की वैल्यू 1 आ गई। वेरी वेरी इजी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको छुपा दो, तो 5 की घात 8 आ गया, 5 की घात 8 कॉमा ये हो गया 5 की घात 9 कॉमा ये हो गया 5 की घात 3 दूना 6, ये मल्टीप्लाई होंगे a की घात m गुणा n, मतलब m इंटू n। ठीक है, अब आरोही क्रम में जमाना है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा क्रम। अब बताओ इसमें सबसे छोटा कौन है, 5 की घात 6, 5 की घात 6 से बड़ा कौन है, 5 की घात 8, फिर 5 की घात 9, ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, और मेरे साथ बने रहिए। आप रीट में मैथ्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ये गारंटी है साहब। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 की घात 5, देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब, और यहाँ पे भी 3 है, और अपन को n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन सबको क्या करो 3 की घातों में बदल दो। तो देखो ये 3 की घात 5 तो ऑलरेडी पड़ा है, 81 जो होता है ना वो होता है 3 की घात 4, 3 इंटू 3 9, 9 3 27 और 27 दिया 81, 3 की घात 4 81, इसकी घात 4 गुणा 243 जो होता है वो 3 की घात 5 होता है, और ये 2 का 2 अपॉन में 3 की घात 6 3 होता है 18 गुणा में 3 की घात n। ठीक है मित्रों, अब देखो 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 चौक हो गया 16 गुणा 3 की घात ये हो गया 5 दूनी 10 बट्टा 3 की घात 18 बराबर में 3 की घात n। अरे समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक पे क्लिक जरूर करें। देखिए आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, 10 और 16 हो गए 26, 26 और 5 कितने हो गए 31। अरे हो गए ना, तो 3 की घात 31 बट्टा 3 की घात 18 इक्वल्स टू 3 की घात n। समझ में आ रहा है? अब देखो ये नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा 3 की घात 31 माइनस 18 इक्वल्स टू 3 की घात n। ठीक है, अब देखो 3 की घात 11 में से 8 गए 3, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब देखो ये 3 की घात n आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। आधार समान है तो इनकी घातें बराबर कर दी, तो n का मान कितना आ गया 13 आ गया। देखिए मित्रों ये रीट के रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने।